5 अगस्त 2019 अपने आप में एक खास दिन था। खास दिन क्यों? क्योंकि उस दिन शुरुआत हुई थी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने की। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 था उसे हटाया था जो केंद्र सरकार ने, अब उसकी सुनवाई शुरू होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। तो आज के सेशन में हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट किन विषयों पर चर्चा करने वाली है और इन विषयों की पृष्ठभूमि क्या रही है। यानी भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के क्रम में कौन कौन सी प्रक्रिया को इन्होंने अपनाया है और 370 को किस प्रक्रिया के तहत किन किन अनुच्छेदों में संशोधन के तहत खत्म किया गया था। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे विषय को। हमारा विषय है अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्या है इससे संबंधित मामला। आज के सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अभी तक दृष्टि आईएएस की हिंदी माध्यम के जो बैचेस हैं, इसकी क्लासेस हैं, ये केवल मुखर्जी नगर में संचालित होती थी। अब इनकी शुरुआत हो रही है करोल बाग में भी, यानी अब करोल बाग में भी हिंदी के फाउंडेशन बैच शुरू होने वाले हैं। फाउंडेशन कोर्स से संबंधित बैच यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। पहला बैच 23 जुलाई से शुरू होगा, जिसकी ओरिएंटेशन क्लास खुद विकास सर लेंगे दोपहर 1 बजे। लेकिन इस बैच का जो रेगुलर टाइम है वह सुबह 8 बजे है, ध्यान रखिएगा। इससे जुड़ी अन्य जानकारी आप दिए हुए नंबर पर जाकर पता कर सकते हैं। नंबर क्या है? 8750187501। दूसरा नंबर है 8010440440। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं और इससे जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के विषय की तरफ और सबसे पहले देखते हैं कि यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और यह खबर कहां पर प्रकाशित की गई थी। यह खबर हमने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। खबर थी डे टू डे सुप्रीम कोर्ट हियरिंग फ्रॉम अगस्त 2, यानी 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू होने वाली है। किससे जुड़ी हुई है यह जुड़ी है द इश्यूज इन चैलेंज टू सेंटर्स 2019 जम्मू एंड कश्मीर डिसीजन। केंद्र सरकार के वर्ष 2019 के जम्मू और कश्मीर को लेकर जो निर्णय लिए गए थे उसमें क्या चैलेंजेस हैं, उसके क्या इश्यू हैं, इसके बारे में ही सुप्रीम कोर्ट में अब इस पर सुनवाई होने वाली है। क्योंकि इससे जुड़ी हुई याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। किन किन मामलों में है ये आप हम देखते हैं आगे की स्लाइड्स में। सबसे पहले देखेंगे हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। इसके बाद जानेंगे कि वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में, यानी आर्टिकल 370 को खत्म करने के संदर्भ में किन प्रक्रियाओं को अपनाया गया था, क्या क्या संवैधानिक परिवर्तन हुए थे, क्या संविधान में परिवर्तन लाया गया था, किन किन अनुच्छेदों में परिवर्तन हुए थे। इसके अलावा देखेंगे धारा 370 में क्या बदलाव हुआ, कैसे बदलाव के जरिए अनुच्छेद 370 को हटाया गया। इसके बाद समझेंगे संसद अब राज्य विधायिका के बराबर कैसे हो गई है, यानी राज्य विधायिका, चूंकि क्या हो गया था, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, तो संसद ही राज्य में काम करने लगी थी, संसद ही राज्य विधायिका का कार्य करने लगी थी। तो उसके बारे में भी समझेंगे और फिर बाद में जानेंगे कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक राज्य था और इसे अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में डिवाइड कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं यह राज्य से यूटी के रूप में जो परिवर्तन हुआ है ये एक डाउनग्रेडिंग है। तो आखिर इसके लिए भी क्या किया गया। फिर अंत में एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको एक और जवाब देना है कमेंट सेक्शन में कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस पेपर के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई, चर्चा में बने रहने के पीछे क्या कारण है। हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 था उसे हटाए जाने के बाद भारतीय संविधान के लगभग सभी अनुच्छेद वहां पर लागू हो गए। वे सभी प्रावधान लागू हो गए जो भारत के अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में लागू होते थे। लेकिन इसकी प्रक्रिया आखिर शुरू कैसे हुई और इस प्रक्रिया में क्या वाकई सारी प्रोसेस क्या एकदम सिस्टमैटिक अपनाई गई है, सही अपनाई गई है कि नहीं, इससे जुड़ी ही याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। खबर चर्चा में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अपग्रेड करने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की बात कही है 2 अगस्त से। यह सुनवाई अब प्रतिदिन होगी उसके बाद, जब तक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय इस पर नहीं आ जाता। कानूनी और संवैधानिक सवालों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कौन करेगा? सीजेआई चंद्रचूड़ की एक पीठ होगी जो 5 जजों की पीठ होगी। इसकी सुनवाई यही करने वाले हैं।
अन्य 4 जज कौन कौन से हैं? अन्य जज में शामिल हैं जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत। ये चारों इसमें शामिल होंगे। किसकी अध्यक्षता में? ध्यान रखेगा, CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता की अगुवाई वाली पीठ में। अब बात करते हैं कि आखिर बदलाव जो वर्तमान स्थिति है इसका रोड मैप कैसे तैयार किया गया, किस रोड के जरिए, किस पाथ के जरिए यहां तक पहुंचा गया। बात करें यदि हम सबसे पहले कि जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति कब बनी कि वहां राज्यपाल का शासन लागू हुआ, फिर बाद में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। दरअसल बीजेपी सरकार ने या कहें बीजेपी द्वारा वहां पर महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन की सरकार थी। इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और इसके बाद 19 जून 2018 को जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हो गया। राज्यपाल शासन क्यों लागू हुआ? क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो संविधान था उसकी अनुच्छेद 92 में लिखा था, अनुच्छेद 92 के तहत उसमें शामिल था कि राज्य को राष्ट्रपति शासन के तहत लाने से पहले 6 महीने का राज्यपाल शासन अनिवार्य था। यानी यदि आपको वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो पहले जरूरी था, क्या अनिवार्य था कि वहां पर राज्यपाल शासन लागू हो, कितना? 6 महीने तक। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले यहां राज्यपाल शासन लागू किया गया। क्या किया गया उसके लिए? सबसे पहले भाजपा द्वारा गठबंधन सरकार से क्या किया? समर्थन वापस ले लिया गया। इसके लिए क्या तर्क दिए गए थे? तर्क दिए गए थे कि राज्य में आतंकवाद फैल रहा है, अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। फिर क्या हुआ? 21 नवंबर को विधानसभा भंग हो गई और 6 महीने होने से पहले ही, राज्यपाल शासन के 6 महीने होने से पहले यह डिसाइड कर लिया गया कि अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। यानी 6 महीने की समाप्ति से पहले जब यह तय कर लिया गया तो बाद में फिर क्या हुआ? जम्मू कश्मीर पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ आर्टिकल 356 के तहत। ध्यान रखेगा, और आर्टिकल 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसमें कुछ क्लॉजेस दिए हुए हैं और क्लॉजेस के मुताबिक लिखा गया है कि चूंकि यहां पर विधानसभा भंग हो चुकी है तो अब राज्य विधानसभा का कार्य राष्ट्रपति शासन लगने के बाद कौन संभालता है? संसद। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, संभाल सकती है, ऐसा लिखा हुआ है कि संसद अब राज्य विधानसभा का उस राज्य में कार्य कर सकती है। यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन को उसके बाद मंजूरी मिल गई और अब जम्मू और कश्मीर का कार्यभार कौन संभालने लगा? संसद। ध्यान रखेगा, राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद क्या है? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बढ़ते हैं कि आखिर इसमें संवैधानिक परिवर्तन क्या हुए। संवैधानिक परिवर्तन हुए कब? 5 अगस्त को। 5 अगस्त को इस पर चर्चा हुई और एक आदेश लाया गया। जम्मू कश्मीर में एक आदेश पहले से ही कार्य कर रहा था। ध्यान रखिएगा, आदेश के लिए कोई खास मंजूरी की जरूरत नहीं होती, राष्ट्रपति का आदेश ऐसे ही लाया जा सकता है। केंद्र ने संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954 में संशोधन किया और संशोधन करके इसके नाम को परिवर्तित कर दिया और इसमें कुछ क्लॉज भी ऐड कर दिए। कुछ क्लॉज में एक खास क्लॉज है, ध्यान रखिएगा। इसमें इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019, और इसके साथ प्रतिस्थापित कर दिया किसको? 1949 वाले संविधान जम्मू और कश्मीर आदेश को इसके जरिए प्रतिस्थापित कर दिया गया। और इस नए आदेश ने क्या कहा कि संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, आदेश किसका है? राष्ट्रपति का। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आदेश लाकर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और संविधान के सभी प्रावधानों के उसको लागू कर दिया गया जम्मू कश्मीर पर। इसमें एक नया खंड जोड़ा गया 4। ठीक, और खंड 4 जोड़ने के लिए अनुच्छेद 367 में संशोधन किया गया। ध्यान रखिएगा, आदेश के खंड 4 को जोड़ने के लिए अनुच्छेद 367 का में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 367 किससे संबंधित है? इंटरप्रिटेशन से, संविधान की इंटरप्रिटेशन से संबंधित है यह अनुच्छेद। तो इसमें संशोधन करके क्या कर दिया गया? खंड 4 जोड़ दिया गया। 6 अगस्त को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370(3) के तहत एक घोषणा जारी की और अपनी घोषणा में राष्ट्रपति ने क्या कहा? राष्ट्रपति ने कहा कि अब सभी खंडों को निष्क्रिय कर दिया गया है आदेश के। किस आदेश के? 1954 में जो आदेश था जम्मू कश्मीर से संबंधित, इसके सभी खंडों को निष्क्रिय कर दिया गया है, सिवाय इस प्रावधान के कि संविधान के सभी अनुच्छेद
जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। यानी एक आदेश लाया गया, आदेश के जरिए क्या कहा गया कि अब सभी अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे भारतीय संविधान के। फिर अनुच्छेद के या उस आदेश के 1954 में जो आदेश थे उसके सेम आदेश 2019 में भी शामिल कर दिए गए थे, केवल इसे छोड़कर। अब इसे छोड़कर शेष आदेशों को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। आदेश के जो भी प्रावधान थे उन्हें निरस्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। अब बात आती है अनुच्छेद 370 की, यानी हम धारा 370 में देखें कि क्या बदलाव किया गया है। धारा 370 में केवल में कहा गया था कि केवल अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर में लागू किया जा सकता है। 370 में ही यह प्रावधान था। क्या प्रावधान था कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर में लागू किया जा सकता है और इसी का प्रावधान इसके अंतर्गत शामिल था। संविधान के अन्य प्रावधान ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर तक विस्तारित नहीं होंगे, यह बात भी साफ तौर पर लिखी गई थी। इसके अलावा क्या शामिल था, इसमें शामिल था, लेकिन अनुच्छेद 370 के खंड 1D ने भारत के राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से उन्हें विस्तारित करने का अधिकार दिया था। यानी अनुच्छेद 370 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 लागू होगा और अनुच्छेद 370। लेकिन भारत सरकार के पास, भारत सरकार में कौन, राष्ट्रपति आदेश के जरिए 370 1D के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में वहां की जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसकी सहमति से कार्यकारी आदेश के माध्यम से विस्तारित करने की बात कह सकता था कौन, राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, खंड क्या है, 1D, 370 का ही 1D है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का खंड 3 है। खंड 3 राष्ट्रपति को घोषणा करने का अधिकार देता है क्या कि यह अनुच्छेद पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू नहीं होगा, लेकिन केवल तभी जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने ऐसी कार्रवाई करने की सिफारिश की हो। यानी यदि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा यह सिफारिश करती है कि अनुच्छेद 370 को अंशतः या पूर्णतः लागू नहीं किया जाए, तब ही राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखिएगा किसके पास यह अधिकार है, यानी राष्ट्रपति घोषणा करके यह अधिकार कह सकता है, लेकिन तब कह सकता है जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा किस चीज के लिए रिकमेंड करती हो राष्ट्रपति को कि 370 को अंशतः या पूरी तरह हटाया जा सकता है। और हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा वर्ष 1957 में भंग हो गई थी और अभी जम्मू कश्मीर में संविधान सभा है ही नहीं। ऐसे में खंड 3 वाली बात महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अब अस्तित्व में नहीं है, यह भंग हो गई है। तो राष्ट्रपति की यह शक्ति समाप्त हो गई कि जबकि वह नई संविधान सभा जब तक अस्तित्व में नहीं आ जाती तब तक वहां पर ऐसा कोई आदेश लागू नहीं कर सकता या 370 को अंशतः या पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अब संविधान सभा है ही नहीं तो इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए इसे लागू करने की बात कह दी गई कि अब 370 को, ये जो खंड 3 है, इसे मान लिया जाए और 370 को अंशतः या पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। फिर बाद में अन्य आदेश जारी करके 370 को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में कोई राज्य सरकार नहीं है, ऐसे में राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार की सहमति लेने का भी अब कोई रास्ता नहीं है। राज्य सरकार नहीं है तो ऐसे मामले में भी देखिए यहाँ पर केंद्र के पक्ष में यहाँ पर बात आ गई कि अब इसकी भी जरूरत महसूस नहीं होती। इसके अलावा केंद्र के अनुच्छेद 367 में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 370 1D के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि अनुच्छेद 370 1D के तहत राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वह जम्मू कश्मीर में कुछ आर्टिकल या अनुच्छेद जोड़ सकता है। ठीक है, अब यहां पर अनुच्छेद या आर्टिकल तो जोड़ लिए गए एक आदेश के जरिए, लेकिन अनुच्छेद 367 क्या है, हम सभी जानते हैं कि यह संविधान की व्याख्या के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, इसके इंटरप्रिटेशन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो इसमें संशोधन किया गया और राष्ट्रपति की इस शक्ति का इस्तेमाल कर दिया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 370 के संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। संशोधन के तहत क्या किया गया, अनुच्छेद 367 में एक नया खंड जोड़ा गया। और एक नया खंड क्या जोड़ा गया, जो किस चीज का प्रावधान करता है, जो अनुच्छेद 373 में संदर्भित राज्य की संविधान सभा के स्थान पर राज्य की विधानसभा को चेंज कर देता है। यानी अनुच्छेद 367 में
एक नया खंड जोड़ा गया और इस नए खंड में जोड़ने के साथ ही क्या कह दिया गया कि अनुच्छेद 370(3) में हमने क्या चर्चा की थी, संविधान सभा की चर्चा की थी, राज्य की संविधान सभा की चर्चा की थी हमने। ये अभी हमने कहा था, क्या कहा था कि राष्ट्रपति की शक्ति समाप्त हो जाएगी अंशतः या पूर्णतः जब वह संविधान सभा उसमें क्या करेगी, सिफारिश करेगी। यह बात हमने अभी पढ़ी भी थी कि संविधान सभा अगर सिफारिश करती है तो उसके पास यह राइट्स होगा। तो यहाँ पर संविधान सभा भंग हो गई। क्या किया गया, अनुच्छेद 367 में एक नया खंड जोड़ा गया और अनुच्छेद 370(3) की बात में क्या चीज चेंज कर दी गई कि यहाँ पर संविधान सभा को, राज्य की संविधान सभा को रिप्लेस कर दिया गया, किससे, राज्य की विधानसभा से। राज्य की विधानसभा का मतलब क्या हुआ, यानी राज्य की सरकार। अब राज्य में कोई विधानसभा तो है ही नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट कौन काम कर रहा है अब राष्ट्रपति शासन के बाद, संसद। ठीक है, यानी अब संसद के पास अल्टीमेटली क्या हो गया, अंततः अधिकार आ गया। अनुच्छेद 370(1)(d) के तहत राष्ट्रपति के आदेश मार्ग का उपयोग करते हुए अनुच्छेद 370 में ही संशोधन करने के लिए काम कर दिया गया। तो पूरी प्रक्रिया क्या थी, हमने समझा अभी क्या, 370 आर्टिकल अपने आप में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक आदेश लाया गया, आदेश के जरिए क्या किया गया, दूसरे आदेश को प्रतिस्थापित कर दिया गया और सभी आदेश के पुराने सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। केवल एक प्रावधान लागू हुआ, क्या, कि भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद अब जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। फिर बाद में क्या किया गया, बाद में 367 के तहत जो हमने पढ़ा था 370(1)(3) में क्या कि यहां पर अभी चर्चा में क्या थी, संविधान सभा। अब जम्मू कश्मीर में संविधान सभा नहीं है, तो एक और पैच बन रहा था कि संविधान सभा की सहमति कैसे ले, संविधान सभा कैसे सिफारिश करेगी। तो संविधान सभा को चेंज करके क्या कर दिया गया, राज्य विधानसभा। और हमने अभी पढ़ा भी था कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। राष्ट्रपति शासन लागू होने के संदर्भ में संसद डायरेक्ट काम कर रही थी राज्य में। ऐसे में विधानसभा के स्थान पर अब डायरेक्ट कौन काम कर रहा है, संसद। यानी कितनी चेंजेस करके ऐसा किया गया। फिर बाद में अनुच्छेद 370 में संशोधन कर दिया गया। यानी जबकि अनुच्छेद 370 में संशोधन केवल अनुच्छेद 370(3) के तहत संविधान सभा की सिफारिश पर किया जा सकता था, लेकिन यहां पर इसे मॉडिफाइड कर दिया गया। संविधान सभा की सिफारिश की जगह क्या कर दिया गया, विधानसभा, और विधानसभा का कार्य वहां पर कौन कर रहा था, संसद। यानी अल्टीमेटली कहां पर ला दिया गया कि अब संसद यदि सिफारिश करती है तो अनुच्छेद 370 में मॉडिफिकेशन, 370(3) में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 370(1)(d) के माध्यम से जो नहीं कर दिया गया था, अब इसे अनुच्छेद 370(3) के तहत संशोधन करके 370 में संशोधन कर दिया गया। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि संविधान में कैसे कैसे संशोधन किए गए और अनुच्छेद 370 में कैसे संशोधन किए गए। अब बात आती है कि क्या संसद राज्य विधायिका का कार्य वहां पर कर रही थी, तो बिल्कुल। जब राष्ट्रपति शासन 356 लागू हो गया, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और ऐसे में यहां पर क्लॉज है कि डायरेक्ट संसद वहां पर राज्य विधायिका का कार्य कर सकती है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर में अपना प्रत्यक्ष शासन लागू कर दिया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार के सभी कार्यों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। राष्ट्रपति या अंततः कहे संसद ने अपने हाथ में ले लिया था। भारतीय संविधान और जम्मू कश्मीर संविधान दोनों के तहत राज्यपाल की सभी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया गया था। राज्य विधायिका की शक्तियों को संसद तक बढ़ा दिया गया और संसद फिर राज्य विधायिका का कार्य करने लगी। यानी भारत के राष्ट्रपति वास्तव में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार थे और संसद वास्तव में राज्य विधायिका थी। ये स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। जम्मू कश्मीर संविधान सभा की शक्तियां राज्य विधायिका को दे दी गई। यानी जिस संविधान सभा की हमने बात की थी कि उसके सिफारिश के जरिए ही ऐसा किया जा सकता है, तो अब संविधान सभा राज्य विधायिका हो गई और राज्य विधायिका अल्टीमेटली क्या हो गई, अंततः संसद हो गई। संसद की सिफारिश के आधार पर फिर उसमें 370 को अंशतः पूर्णतः हटा दिया गया। ठीक, यहाँ पर इस वजह से इस तरीके से इस चीज को लागू किया गया। अंत में है यूटी में डाउनग्रेडिंग। हम सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा थी और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं थी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर जिसमें विधानसभा थी
और एक और केंद्र शासित प्रदेश है क्या, लद्दाख, जिसमें विधानसभा नहीं है। इस बात को ध्यान रखेगा। संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य से क्षेत्र काटकर या विभिन्न राज्यों के हिस्सों को एकजुट करके एक नया राज्य बना सकती थी। आर्टिकल 3 के तहत, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत पर राज्य से केंद्र शासित पदावनत का यह पहला मामला देखा गया। यानी अभी तक संसद के पास यह पावर थी अनुच्छेद 3 के तहत कि संसद किसी भी राज्य से किसी भी क्षेत्र को काट सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों या विभिन्न राज्यों को हिस्सों को जोड़कर एकजुट कर सकती है या एक नया राज्य बना सकती है। लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया कि किसी राज्य को इसने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया हो। यह अपने आप में यहां महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा पहला मामला देखने को मिला था। संसद को किसी मौजूदा राज्य में क्षेत्र को जोड़ने या किसी राज्य की मौजूदा सीमाओं को बदलने का भी अधिकार है। ध्यान रखेगा, केंद्र के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अनुच्छेद 3 का उल्लंघन करता है। यानी याचिका दायर की गई है और याचिका में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में तो ये प्रावधान है कि संसद राज्य क्षेत्र को काट सकती है, 2 राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ सकती है, एक नया राज्य बना सकती है। लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि किसी राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दी गई। तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 3 में तो शामिल है ही नहीं, इसलिए इसके खिलाफ भी याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ये था हमारा पूरा विषय। अब आइए देखते हैं अंततः प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 में भंग नहीं हुई थी। दूसरा, भारतीय संसद को किसी मौजूदा राज्य में क्षेत्र जोड़ने या किसी राज्य की मौजूदा सीमाओं को बदलने का अधिकार है। कूट है, उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है और है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। ये था हमारा पूरा विषय। देखिए, बहुत ही साधारण और सिंपल था। कैसे कैसे आदेश को लाया गया, कैसे आदेश के जरिए भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया, कैसे 370 के एक खास खंड को हटाने के लिए कैसे संविधान सभा की जगह रिप्लेस हो गया। तो ये सभी अपने आप में टर्म महत्वपूर्ण है। बहुत साधारण सिंपल सी 2-3 लाइन में आप कहें तो इसे आराम से आप समझ सकते हैं। आदेश, फिर हम जानते हैं 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यानी संसद का सीधा दखल राज्य में, और इसके बाद क्या किया गया, क्योंकि वहां पर क्या लिखा हुआ था, संविधान सभा। आर्टिकल 370 का खंड 3 संविधान सभा, इसे रिप्लेस कर दिया गया किसमें, विधानसभा में। विधानसभा का कार्य कौन कर रहा है, संसद। ठीक तरीके से यहां पर डायरेक्ट संसद का आ गया और 370 को यहां आसानी से हटा दिया गया। अब मामला बनता है जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गया है कि अनुच्छेद 3 के तहत केवल क्या किया जा सकता था, किसी हिस्से को काटकर अलग किया जा सकता है, विभिन्न हिस्सों को जोड़कर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक राज्य को हटाकर काटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आता है। तो आखिर सुनवाई के माध्यम से देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। मिलते हैं अगले विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।